हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है ट्यूसडे 18 अगस्त। मार्केट क्लोज हो चुका है, तो चलिए करते हैं आज के अपने पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी मेन स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू। पहले अगर आप ऊपर टॉप पे निफ्टी को देखेंगे और सेंसेक्स को देखेंगे तो दोनों ही आज गिरे हैं ऑब्वियसली। निफ्टी गिरा है 132 पॉइंट्स यानी कि 0.5%। सेंसेक्स की अगर आप बात करेंगे तो सेंसेक्स गिरा है 492 पॉइंट्स यानी कि 0.63%। ओवरऑल अगर आप मेरे पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो अभी भी ये 94 लाख के ऊपर है। तो ज़्यादा मूवमेंट हमें अब देखने को नहीं मिल रही है, जैसे पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही थी कि एक दिन में 2-2 लाख रुपए फ्लक्चुएट कर रहे थे। अभी थोड़ा स्टेबल है 94.2 यानी कि 94,20,000 अभी पोर्टफोलियो की ओवरऑल वैल्यू चल रही है। रिटर्न डेफिनेटली अब 20% के नीचे आ गया है। करंट चल रहा है हमारा 15,39,335 रुपीज़ यानी कि 19.5%, यानी ओवरऑल 19.5% का हमें रिटर्न मिल रहा है। पूरे पोर्टफोलियो को अगर आप देखेंगे तो 74% हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, जो 26% है वो है हमारा स्टॉक्स में, और वहीं से हमारा लगभग 9% के करीब लॉस जनरेट हो रहा है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में सिचुएशन अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। म्यूचुअल फंड की वैल्यू फ़िलहाल चल रही है 69,56,000, जिस पे हमें रिटर्न मिल रहा है 17,64,000 का। ऑलमोस्ट अब हम 34% पर पहुंच गए हैं। तो इससे पहले हम स्टॉक्स को कवर करें, हम लोग म्यूचुअल फंड्स को पूरा इन डेप्थ देख लेते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे लाता हूँ अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। मैं ये एक सेकेंड आपकी स्क्रीन पे लाता हूँ। ये रहा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पोर्टफोलियो की वैल्यू चल रही है 69.5 लैक्स। हमारा वन डे रिटर्न जो हम डेली देखते हैं वो देखेंगे हम 4,000, लगभग 4,500 का लॉस हुआ है हमें। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कल के चेंज के बाद, यानी कि कल 17 अगस्त को जब अपना पोर्टफोलियो अपडेट हुआ उसके बाद हमारा केवल 4,500 का लॉस हुआ है। XIRR 14% चल रहा है, इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे हम लोग वन डे रिटर्न पर आते हैं। वन डे रिटर्न पे आगे हम उसको सॉर्ट कर लेते हैं रिटर्न वैल्यू के हिसाब से। वन डे रुपीस, अप्लाई सॉर्ट। तो मोतीलाल ओसवाल अब पिछले कुछ हफ्तों से इम्प्रूव कर रहा है और अभी भी टॉप कर रहा है। ये इसी को देख के थोड़ी खुशी हो रही है कि अब ये पूरा डेफिनेटली पॉजिटिव में आ गया, बस ये पेस कंटिन्यू रहे आगे। तो 1,500 कल रात को ये बढ़ा है 0.1%। उसके बाद मोतीलाल का दूसरा है डिफेंस इंडेक्स फंड, ये भी 1,500 के करीब बढ़ा है। फिर अपना गोल्ड बढ़ा है 1% के करीब। सिल्वर बढ़ा है 1%। SBI स्मॉल कैप बढ़ा है 550 रुपये के करीब, 0.04%। ओके। तो अगर आप इसी के बाद और आगे देखेंगे अगर, तो अपने जो बाकी हैं वो सारी नेगेटिव में है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर लीजिए, वो नेगेटिव में रहा है, 260 रुपये का लॉस हुआ। आदित्य बिरला गिरा है, ELSS टैक्स सेवर फंड 365 रुपये। निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो है ये भी 1,000 रुपये के करीब यहाँ लॉस हुआ कल। PSU इक्विटी फंड इसमें से तो निकालने का सोच रहा हूँ, ठीक ठाक 30% रिटर्न दे रहा है, बट तब भी ये कल 1,300 रुपये गिरा। क्वांट स्मॉल कैप जो है हमारा ये 1,500 रुपये गया है। मेरा एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड जो है ये भी कल 1,500 के करीब गिरा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है ये देखिए कल 2,000 के करीब यहाँ पे लॉस हुआ है हमें। HDFC स्मॉल कैप यहाँ भी 2,000 के करीब का लॉस हुआ है। तो अगर आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पॉजिटिव नेगेटिव मिलाएंगे तो ओवरऑल हमें ये लॉस ही हुआ है लगभग 4,500 रुपये का। तो ये तो बात हो गई हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, राइट। अब हम लोग चलते हैं स्टॉक्स की तरफ आज का डेटा देखने के लिए कि आज हुआ क्या। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 0.5% गिरा है, हमारा पोर्टफोलियो 0.39% गिरा। हमारे पोर्टफोलियो में 0.39 कितने बनते हैं ये चल के हम लोग देखते हैं तुरंत। 0.39 यानी कि 9,500 रुपये से आज हमारा पोर्टफोलियो गिरा है। 9,571 रुपये टू बी प्रिसाइज, इतने से हमारा पोर्टफोलियो आज गिरा है। इसको सॉर्ट करते हैं आज के हिसाब से।
तो आज के दिन 1000 रुपये के ऊपर किसी ने रिटर्न दिया है तो मैजडॉक है और डिक्सॉन। ओके, इसके अलावा बाकी सब जो है सारे नेगेटिव में है। लॉस देखें अगर तो 1000 रुपये के ऊपर निफ्टी आज गिरा है, ऑब्वियस सी बात है। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज भी गिरा है, लगभग 2000 रुपये यहाँ पे गए हैं। केसी इंडस्ट्रीज सबसे बर्बाद स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का, यहाँ पे 1500 आज भी गए हैं। फिर RVNL भी आज 1300 रुपये गिरा है। तो ये थे कुछ टॉप के स्टॉक्स। रिटर्न परसेंटेज के हिसाब से भी देख रहे थे, लॉस कुछ छोड़िए। जी मीडिया 3% गिरा, रतन इंडिया पावर लगभग ये भी 0.25% गिरा है। केसी इंडस्ट्रीज 2.69। पॉजिटिव के साइड देखेंगे तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक 3.5% बढ़ा। तीतागढ़ वैगन 2.5% बढ़ा है। तीतागढ़ वैगन बढ़ा है और RVNL गिरा है आज, वियर्ड। सिनकॉम फॉर्मुलेशन 2.3% बढ़ा है। कोचिन शिपयार्ड 2% बढ़ा है। वरुण बेवरेजेस आज 1.2% बढ़ा है। ऑयल इंडिया 1.3। तो ये सारे कुछ स्टॉक्स हैं। अगर हम अब चले एनालिटिक्स सेक्शन में, देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो स्टॉक्स अभी 14% नेगेटिव में चल रहे हैं। ETF और गोल्ड बॉन्ड पॉजिटिव में है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज कैप मिड कैप पॉजिटिव में अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखे हुए हैं। स्मॉल कैप अभी भी हमारा नेगेटिव में चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोपोर्शन मेरा देखने को मिल जाएगा कि स्मॉल मिड कैप में कितने कितने परसेंट में वो 30 लाख इन्वेस्टेड है। ओके, यहाँ पे अगर आप आएंगे सेक्टर स्प्लिट देखने के लिए, तो जो सेक्टर हैं उसमें ETF पॉजिटिव में है, एरोस्पेस पॉजिटिव में है, फाइनेंशियल सर्विसेज पॉजिटिव में है, लेकिन फाइनेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल ये जो दो हैं ये अभी हमारे नेगेटिव में चल रहे हैं। ओके, बाकी अगर आप मेरे पोर्टफोलियो का वेटेज देखेंगे और उसमें जो टॉप 5 के स्टॉक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है तो वो है BSE, लगभग 100% रिटर्न दे रहा है। मैजडॉक दूसरे नंबर पे 62% रिटर्न दे रहा है। अडानी पोर्ट्स ये तीसरे नंबर पे है, 43% का रिटर्न दे रहा है। फिर है डिक्सॉन टेक, ये है 17% नेगेटिव में चल रहा है। उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 41% पॉजिटिव, बट उसके बाद भी ओवरऑल पोर्टफोलियो हमारा नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे PNL देखेंगे तो 12 स्टॉक्स हैं जो 4,10,000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ये 12 मिलके ये 4 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, राइट। और ये 48 मिलके 6,30,000 का लॉस। तो ये हैं हमारे वो 48 स्टॉक्स जो 6,34,000 का लॉस जनरेट कर रहे हैं। अब हम लोग एक्चुअली वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए जाएंगे हम ओवरऑल में। ओवरऑल में अगर आप देखेंगे तो हम वेट कर रहे हैं अडानी एंटरप्राइज का पॉजिटिव में आने के लिए। CDSL, कोचिन शिपयार्ड, वारी, गेल, कैम्स, ये सब हैं जो नेक्स्ट पोटेंशियल रखते हैं पॉजिटिव साइड आने का। तो अगर ये किसी दिन जंप मारते हैं तो हम इनमें से पैसा निकाल सकते हैं अगर ये पॉजिटिव में आते हैं तो। बट तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं, अभी मात्र अपने 12 स्टॉक ही पॉजिटिव में है। तो ये था गाइस ओवरऑल आज का पोर्टफोलियो एनालिसिस। अभी हमारा पोर्टफोलियो 5,80,000 रुपये दूर है 1 करोड़ के अपने ईयर एंड ऑब्जेक्टिव से। तो देखते हैं उसको अचीव करने में भी और कितना टाइम लगता है। तो ये था ओवरऑल आज का पोर्टफोलियो एनालिसिस। और भी मार्केट से रिलेटेड अभी वीडियो में पोस्ट करूँगा, आज क्या हुआ दिन भर मार्केट में और कुछ शेयर स्पेसिफिक न्यूज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ताकि आप भी मेरे 1 CR की जर्नी का पार्ट बन सकें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।